जय सिया राम, जय हनुमान। आज हम सब बात करेंगे राजयोग के बारे में कि कुंडली में राजयोग के बारे में कैसे पता करें और हमारे कुंडली में राजयोग है कि नहीं है। तो आप सब अपने कुंडली से ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ये राजयोग के बहुत ही बड़ा मुख्य सूत्र है जो आज हम आप सबके बीच में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने 3 चार्ट बना करके रखा हुआ है। तो 3 चार्ट अलग अलग माने कुंडलियों के अलग अलग फलादेश के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि हमने यहाँ पर 1 नंबर लिखा, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, तो ये हम यहाँ पर आपको बताने और समझाने के लिए बनाए हैं। तो आपकी कुंडली में आपको देखना है कि यहाँ पर आपके कुंडली का जो लग्न कुंडली है वहाँ पर 1 लिखा है, 2 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, वो आपको यहाँ पर देखना होगा लग्न कुंडली में। तो ये मेन लग्न कुंडली होती है। तो आप अपने मेन जब चक्र कुंडली में जाएंगे तो ये मेन लग्न कुंडली होती है। तो यहाँ पर कोई भी अंक लिखा हो उससे मतलब नहीं होता है। तो आपको यहाँ से देखना है 1, 2, 3, 4, 5। आपको 5वें स्थान की कितना अंक लिखा हुआ है वो गणना करना है कि वहाँ पर 3 लिखा है कि 4 लिखा है कि 5 लिखा है, 6 लिखा है, 7 लिखा है। जो भी लिखा होगा ये 5वें जगह का, ये जो जैसे मैंने यहाँ पर 5 नंबर की राशि लिखी हुई है, तो ये 5 नंबर की राशि हमने जैसे यहाँ पर लिख दिया 5 नंबर की राशि मतलब सिंह, इसके स्वामी होते हैं सूर्य। अब हमको यहाँ से देखना है तो 5 ये हो गया, तो 6, 7, 8, 9, ये 9वें राशि पर यहाँ पर कौन बैठा है, मैंने यहाँ पर लिखा है धनु राशि। तो यहाँ पर हमने लिखा 9 धनु राशि, इसके स्वामी हुए गुरु, इसके स्वामी हुए गुरु, और ये 5 नंबर के राशि का स्वामी हुए सूर्य। तो हम आप सबको बताना चाहते हैं कि जैसे कि पंचमेश और नवमेश, पंचमेश और नवमेश माने नवमेश का जो स्वामी होता है गुरु और 5वें घर का जो स्वामी होता है सूर्य, ये दोनों अगर कहीं पर भी एक साथ अगर बैठे होंगे, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है सूर्य और गुरु को, तो ये 5वें घर का स्वामी, 9वें घर का स्वामी अगर दोनों कहीं केंद्र में कहीं एक साथ बैठे होंगे तो बहुत ही अच्छा लाभ माने राजयोग बनता है। अगर ये दोनों ग्रह बाहर कहीं अगर बैठे हैं, जैसे 12वें घर और 6ठे घर, 8वें घर को छोड़ करके अगर ये कहीं पर भी बैठे होंगे तो मध्यम आपको राजयोग की प्राप्ति होती है। तो मैं आप सबको ये बताया कि सूर्य गुरु माने भाग्य का स्वामी और 5वें घर का स्वामी अगर केंद्र में इन चारों घरों में कहीं केंद्र में बैठा होगा तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अगर तीसरे घर में, दूसरे घर में और 9वें घर में, 11वें घर में अगर कहीं बैठे होंगे तो उसका भी मध्यम लाभ मिलता है। और 6ठे और 12वें, 8वें घर में बैठने से ये राजयोग की प्राप्ति नहीं होती है। अनेकों प्रकार का सामना, संघर्षपूर्वक जीवन, स्वास्थ्य से संबंधित अनेकों तकलीफ़ें यहाँ पर बनती है। अब दूसरा ऑप्शन होता है कि जैसे यहाँ पर 5 नंबर का जो सिंह राशि है उसका स्वामी सूर्य यहाँ पर बैठे हैं और भाग्य का जो स्वामी गुरु है वो एकादश भाव में जाकर बैठे हैं, एक दूसरे के आमने सामने दृष्टि अगर बनाकर बैठे हुए होंगे तो यहाँ पर भी आपको राजयोग बनता है। तो राजयोग से क्या मिलेगा, यहाँ से हमें राजयोग में क्या क्या मिलता है, जैसे वाहन हुआ, गाड़ी हुआ, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, राज्य, जैसे कहते हैं कि हर इंसान की कोई ना कोई जो भी इच्छाएँ होती हो वो यहाँ पर पूर्ति होती है। अब मैं दूसरी कुंडली के बारे में बता रहा हूँ। जैसे कि आप ये कुंडली जैसे हमने यहाँ पर आपको समझा दिया, इसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल ही आपको समझा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पर 1, 2, 3, 4, तो हम आपको यहाँ पर बताए हैं कि यहाँ पर कोई भी अंक लिखा हो उससे मतलब नहीं होता है। वहाँ पर चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 लिखा हो, चाहे 5 लिखा हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। आपको यहाँ पर दूसरा गणित, आपको दूसरा सूत्र देखना है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपको चौथा घर को देखना है। चौथा घर पर कितने अंक लिखे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 4, 4 का स्वामी हो गया कर्क हुआ, तो कर्क का हुआ चंद्रमा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चंद्रमा। अब यहाँ से हमें क्या देखना है, दूसरा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10वें घर पर कौन सा राशि आ रहा है वो देखना। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 10, तो 10 का स्वामी 10 कौन सा राशि होती है, मकर राशि। तो मकर राशि का स्वामी जो होता है वो होता है शनि। तो शनि
वहाँ के स्वामी हैं और चंद्रमा यहाँ के स्वामी हैं। तो अगर ये दोनों राशि आपस में कहीं परिवर्तन करके बैठे होंगे तो राजयोग बनता है। जैसे यहाँ पर हमने देखो शनि लिखे हैं और वहाँ पर चंद्रमा लिख दिए, माने शनि के घर में चंद्रमा को, चंद्रमा के घर में शनि को बिठाया गया है, तो यहाँ पर भी राजयोग बनता है। अब यहाँ पर अब एक दूसरा सूत्र लिया जाएगा। आपने चौथे घर को और 10वें घर को देख लिया है। अब हम यहाँ पर 5वें और 9वें घर को अगर हम देखेंगे, 5वें घर का स्वामी जो सूर्य है वो जाकर 10वें घर पर बैठा हो और भाग्य का स्वामी जो चौथे घर पर बैठा हो, या 9वें घर का जो स्वामी गुरु होते हैं, अगर गुरु जाकर 10वें घर पर बैठ गए हों, 5वें घर का स्वामी चौथे घर पर जाकर बैठ गया हो, तो ये भी एक राजयोग बनता है। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए 5वें घर का जो सिंह राशि है उसका स्वामी सूर्य वहाँ पर है, और जो 9वें घर के स्वामी जो भाग्येश के जो स्वामी है गुरु, वो आकर के चौथे घर पर बैठे हैं। तो इससे प्रबल राजयोग बनता है। हर उस व्यक्ति के जो भी इच्छाएं होंगी, वाहन हो, घर हो, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कार्य होगा, वो अपने जीवन में हमेशा खुशहाल जीवन जीता रहेगा। मैंने आपको 2 राजयोगों के बारे में बताया, अब मैं तीसरे राजयोग के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पर हमको क्या देखना है कि अब ये तीसरा हम राजयोग के बारे में बताने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने जैसे 1 2 3 4 5 6 लिखा है। तो यहाँ पर हमको आपकी कुंडली के केंद्र में, जो आपकी कुंडली होती है उसके केंद्र में कोई भी राशि हो उससे कुछ लेना देना नहीं, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उससे कुछ लेना देना नहीं। आपको यहाँ का जो भी आपकी कुंडली में अंक होगा उस अंक को उसमें गणना कर लेना कि यहाँ पर 3 नंबर लिखा है तो 3 नंबर का मतलब मिथुन राशि हो गया, 4 नंबर है तो कर्क राशि हुआ, 5 नंबर है तो सिंह राशि हुआ, 6 है तो कन्या राशि हुआ। उस राशि का स्वामी कौन होता है, मैंने मेरे सारे वीडियो में लिखा था, पहले से लिख करके हम लोग ने डाले भी थे। कौन कौन से ग्रहों का, कौन कौन से राशियों का कौन स्वामी होता है, वो मैं हमारे पुराने पूरे वीडियो में होगा, आप उसमें देख सकते हैं। तो ये लग्न का, जैसे हमने यहाँ का देखिएगा मेष राशि, तो मेष राशि का स्वामी मंगल होता है और 5वें घर का स्वामी सूर्य, क्योंकि यहाँ 5 नंबर का सिंह राशि हुआ तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य, और 9वें घर का स्वामी होता है गुरु जो धनु राशि है। तो गुरु और सूर्य लग्न का स्वामी, 5वें घर का स्वामी, 9वें घर का स्वामी, अगर तीनों ग्रह एक साथ पर कहीं भी केंद्र में बैठे होंगे तो आपके जीवन में काफ़ी अच्छा राजयोग की प्राप्ति होगी। और अगर तीसरे घर पर और एकादश घर में बैठे होंगे और दूसरे घर पर बैठे होंगे तो उसका मध्यम राजयोग की प्राप्ति होती है। और छठे और 12वें और 8वें घर पर अगर ये ग्रह होंगे तो आपके राजयोग भंग होता है, माने आपको राजयोग की प्राप्ति नहीं होती है। आप जीवन में राजयोग रहने के बाद भी आपको यहाँ पर अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी सामना करते करते जा कर के कहते हैं जहाँ 100% होगा तो वहाँ 10-15% मिलेगा, तो राजयोग में उसकी गणना नहीं होती है। मैंने आपको राजयोग के बारे में बताया कई प्रकार से। इसी तरह राजयोग अपनी कुंडली में आप खुद देखें, खुद उसकी जानकारी प्राप्त करें कि आपकी कुंडली में राजयोग है कि नहीं है। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम, शुभ रात्रि।